जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम एलिगेशन के दूसरे क्लास पर पहुंचे हैं और मैंने आपको एलिगेशन का अर्थ मैंने कल बताया था कि इसका प्रयोग हम लोग एलिगेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हम एलिगेशन का प्रयोग वहां करते हैं जहां हमें प्रारंभिक अनुपात निकालना हो। क्या निकालना हो? प्रारंभिक अनुपात निकालना हो जहां पे, वहां पे एलिगेशन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कल मैंने आपको बताया था। अगर आप ये क्लास, अगर इसके पहले की क्लास आप नहीं देखी होगी तो एक बार मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इसके पहले की क्लास एक बार जरूर आप देख लीजिए, ताकि तब ये क्लास आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल का मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ठीक है, और इस होमवर्क के बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे घर पे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल का होमवर्क वाला प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, ये कल का आपका होमवर्क वाला प्रश्न आपको स्क्रीन देख दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए 20.40 रुपए प्रति किग्रा की दर से मिलने वाले गेहूं और 25.50 रुपए प्रति किग्रा की दर से मिलने वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 23.80 रुपए प्रति किग्रा हो जाए। दो प्रकार के गेहूं हैं, दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का जो भाव हो जाए वो 23.80 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। चलिए, पहला प्रकार का गेहूं है आपका 20.40 पर केजी मिला है। दूसरे प्रकार का गेहूं आपका 25.50। इनको किस अनुपात में मिला है कि मिश्रण का जो भाव कितना हो जाए भाई 23.80। इसको बीच में लिखते हैं हम लोग 23.80 हो जाए। थोड़ा सा ये देख के आपको थोड़ा संशय हो रहा होगा कि क्या किया जाए। कुछ करना नहीं, इसमें भी 2 अंक पे दशमलव है, इसमें भी 2 अंक पे दशमलव है, इसमें भी 2 अंक पे दशमलव है। तो दशमलव को दिमाग में रखिए, दशमलव यहाँ हटा सकते हैं, सब में दशमलव हटा सकते हैं। अब देखिए, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी लास्ट में एक जीरो है। लास्ट में देखना है, एक जीरो से आप हटा सकते हैं। अब लगभग कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपको यहां पर लिखना पड़ता है। ये 238 है। कितना? 238 है। ठीक है, 238, ये 255। कितना का अंतर है? 38 में 2 डालेंगे 40 हो जाएगा। 40 के बाद हमें 55 पहुंचना है, तो 15 उधर, 2 इधर, 17, मतलब ये हो गया 17। मेरे पास में आ रहा है। और यहाँ पे इसका अंतर यहाँ लिख लेते हैं हम। ये 204 है, ये 238। कितना का अंतर है? 34 का अंतर है, यानी 34। बस अनुपात निकल, अनुपात लगा दीजिए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 कट रहा है तो 17 काट सकते। 17 एकम 17 एक हो जाएगा रेशियो, 17 दुना के 34, 1:2 हो जाएगा। मतलब कि दोनों प्रकार के गेहूं को मुझे एक संबंधित 2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, पहले प्रकार गेहूं मुझे 1 यूनिट या 1 किलो लेना है, तो दूसरे प्रकार गेहूं मुझे 2 यूनिट या 2 किलो लेना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले फिर आगे चलते हैं। मैं हट जा रहा हूँ। चलिए, हो गया। चलिए, स्टोरेज कर दिया भाई। अगर कोई भी समस्या आ रही तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए, मैं समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको रेज करके फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब आज का पहला प्रश्न काफी बेहतरीन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, चलेगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा कि 50 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाले, 1 लीटर 50 रुपए का है, दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। 50 रुपया लीटर दूध है, ठीक है,
दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, कि 35 रुपए प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो, 35 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त हो। उसमें आगे दिया पानी मुफ्त में उपलब्ध है, मतलब पानी फ्री में, अर्थात पानी पे आपको एक भी पैसा नहीं खर्चा करना है, ठीक है। तो क्या करा, किस अनुपात मिलाना, चले देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध लिख दे रहा हूं, यहाँ पे पानी लिख रहा हूं। तो पानी आपको पता है 50 रुपया पर लीटर है, आप 50 रुपया देंगे तो आपको पानी दूध आपको 50 रुपये पर लीटर है। अगर 50 रुपया देंगे तो दूध आपको 1 लीटर मिलेगा, लेकिन पानी तो आपको फ्री मिलेगा, अर्थात पानी का कास्ट कितना, 0। देखिए लास्ट में लिखा है कि पानी मुफ्त में उपलब्ध है, मतलब पानी के लिए मुझे एक भी पैसा पे नहीं करना। किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, दिया है कि मिश्रण का जो मूल्य कितना 35 रुपया हो जाए, तो 35 यहाँ लिख दीजिए, इनका अंतर यहाँ कर लीजिए, यहाँ 35 जीरो का अंतर 35 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा यहाँ से, इन दोनों का अंतर 15 का अंतर हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 सते 35, 5 तिया 15, मतलब अगर आप दूध 7 लीटर ले रहे हैं तो पानी कितना लीटर लेना पड़ेगा, 3 लीटर लेना पड़ेगा, तो जो मिश्रण का मूल्य होगा 35 रुपये पर लीटर हो जाएगा। आप देख लीजिए कौन दिया है, देखिए आपको अब 3 संबंधित 7 संबंधित 3 दिया गया, तो एक ही ऑप्शन पहला 3 संबंधित 7 दिया है, मतलब पानी और दूध, पहले पानी का फिर दूध क्या, तो आप क्योंकि दूसरा अनुपात तो है नहीं कि 7 संबंधित 3 और 3 संबंधित 7 दोनों दिया तब दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही अनुपात दिया है, पहला अनुपात 3 संबंधित 7 दिख रहा है, मतलब पानी को पहले लिखा है और दूध को बाद में लिखा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन देता इसी टाइप का तब तो हमें समस्या होती, ठीक है, क्लियर हुआ। ये भाई पानी में फ्री मिला तो पानी का कास्ट 0 है, अब दूध का कास्ट 50 रुपया है, सुनाएंगे इसमें कोई दिक्कत तो बताइए आप, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ क्योंकि प्रश्न हम ज्यादा कवर करेंगे आज, ठीक भाई, चलिए इरेज किया जाए। चलिए हमको लगता है इस प्रकार का प्रश्न आप लगभग कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न आते हैं, आज के दूसरे प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को, एक 80% अम्लीय घोल है, एक आपका 90% शुद्ध अम्लीय घोल है, 20 लीटर 87 शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए, 87% में शुद्ध प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए, ठीक है, करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए प्रयुक्त 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। 80% कितना लेना वही बताना। तो एक देखिए प्रकार घोल जिसमें 80% आपका घोल है और दूसरा प्रकार का जो है वो आपका 90%। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात पर निकालना पड़ेगा कि जो इसका जो मिश्रण हो 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त हो। 87% अम्लीय घोल प्राप्त करना है तो परसेंटेज में कोई अंतर नहीं, अगर मतलब लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए 87-90 के बीच में 3% का अंतर है, रेशियो यहाँ का अंतर देखिए 7 का अंतर है, 7% का अंतर, तो परसेंटेज से परसेंट का जगह 3:7 आ गया। इसका मतलब 80% वाला जो है मुझे कितना यूनिट लेना है, 3 यूनिट लेना है, और 90% वाला मुझे कितना लेना है, 7 यूनिट लेना है, जबकि टोटल 20 लीटर दिखा दिया ना, 20 लीटर के लिए सॉरी करा कि अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा दीजिए। तो आप समझिए 7 3 10 दिया गया, 7 3 बेटा कहते हैं 10 दिया गया, 10 का मान आपको दिया गया है 8 दिया गया, सॉरी ये 7 3 10 3 यूनिट 7 यूनिट टोटल 10 यूनिट हुआ, और जो 20 लीटर दिया गया वो इसी 10 यूनिट का मान दिया गया है। आपको निकालना कर 3 यूनिट का मान 3 से गुणा कर दीजिए, ये 0 0 चल जाएगा, बस 2 3 6, मतलब 80% घोल वाला मुझे कितना लेना पड़ेगा, 6 लीटर या जो भी लेना पड़ेगा, 6 लीटर जो भी 6 की ग्राम लीटर दे लीटर लीजिए, हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि दो प्रकार के घोल है, एक अम्लीय घोल 80% है, उसमें शुद्ध 80% हम लोग मिला, दूसरा घोल है उसमें 90% है। इनको कह रहा है कि इसमें 80% वाला
मुझे कितना किग्रा या कितना लीटर लेना है ताकि मिश्रण जो 87% घोल प्राप्त हो। तो ओवरऑल जो बीच में होता है उसको बीच में ले दिए, ये दोनों हो ही गया, इनका अंतर 3, इनका अंतर 7, तो टोटल 20 लीटर प्राप्त करना है। तो जब यहाँ पे 3 ये 7 है 10 यूनिट हुआ, 20 लीटर 10 यूनिट का मान दिया गया, मैंने 0 0 का काट दिया, 2 बचा, मुझे 3 यूनिट का मान निकालना कि 80% 3 ही यूनिट लिया गया, तो 3 गुणा करेंगे, 3 गुणा 6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं सुना तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोला करिए आप लोग, ठीक है। जय हो गया ना, आगे चला जाए भाई, बोलिए कोई दिक्कत हो रही, चलिए इसको रेस्ट करें भाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं सुना तभी बताया करिए आप लोग, आगे चलेगा, चलिएगा। चलो भाई, हो गया। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चीनी के 700 ग्राम बिलियन में, चीनी उसमें 700 ग्राम, ठीक है। चीनी की मात्रा 60% है, आगे चलते हैं। बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए, बिलियन में चीनी को क्या करना है 70%, सॉरी 75% करने के लिए इसमें कितनी चीनी और मिलानी होगी, कितना चीनी और मिलाना होगा। सबसे पहली बात है, कहने का मतलब ये है कि 700 ग्राम चीनी है 60% बिलियन में, कितना परसेंट भैया 60% बिलियन में चीनी कितना है 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है, और बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करना है, तो पानी तो मिलाना पड़ेगा। तो अब समझेगा, चीनी की मात्रा 60% है, ये तो ठीक है। अब उसमें पानी कितना पर होना चाहिए, पानी आपका कितना सोचेगा, तो पानी का कास्ट प्राइस में क्या रखेंगे आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। जल्दी करिए बात, चलो जाए, चलेगा 1 मिनट, चलिए यहाँ चीनी लिख देना भाई। चीनी कितना परसेंट भैया 60% पहले थी, और इस चीनी की मात्रा को मुझे कितना करना 75%, ओवरऑल चीनी 75% होना चाहिए। ये जो पानी है, पानी तो उसमें होना चाहिए, पानी होना चाहिए भाई ना। तो पानी का जो कास्ट प्राइस जो भी होगा आपका, देखिए शुरुआत हो जाएगा चीनी 700 ग्राम बिलियन में, चीनी के 700 ग्राम बिलियन में, चीनी की मात्रा 60% है, बिलियन में चीनी की मात्रा को कितना करना आपको, बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी, ठीक है चलेगा। तो पानी तो हमें नहीं पता, पानी अपने आप में कितना, जो भी पानी होगा वो आपका 100% होगा, पानी तो 100% मिलेगा आपको, 100% आप कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इसको 75% करना, तो 75% बीच में हो जाएगा भाई, पानी 100% रहेगा ना, उसमें कोई अशुद्धि तो है नहीं, यहाँ वो मूल्य थोड़ी दिया गया, ये 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इनका अंतर देखिए वो होगा 25%, यहाँ से इनका अंतर होगा आपका 15%, इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, ये परसेंटेज से परसेंटेज 5 काटे, 5 25 25 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 5 या 15, तो मतलब कितनी मात्रा में मिलाया चाहिए, तो हमें जब भी मिलाएंगे तो हमें चीनी की मात्रा 75% करना, तो पानी मिलाते जाएंगे भाई ना। तो ये 5 का मान लीजिए, चीनी पहले 700 ग्राम था, तो ये 700 ग्राम से चीनी दिया था, 700 ग्राम ये चीनी का मान दिया, मतलब 5 यूनिट का मान दिया है आपको मिलाना का, 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 5 से काटिए तो हो जाएगा 14 पे 70 में 140, 14 3 42, 42 से 0, 420 ग्राम आपको मिलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत, ठीक है हो जाएगा 420 ग्राम। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका दिया गया, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही है। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नोट करें, फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए, चलेगा, चले इसको रेस करो भाई। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग, देखिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, एक विक्रेता
दो किस्म की चाय को जिनका मूल्य क्रमशः 60 रुपया प्रति किग्रा एवं 45 रुपये प्रति किग्रा है को मिश्रित करता है, उन्हें उसे इन किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 62.50 रुपया प्रति किग्रा दर से बेचने पर उसे 25% का लाभ हो। पहले दिया गया कि एक विक्रेता दो किस्मों के चावल को जिनका जो मूल्य है वो 60 रुपए पर केजी और 45 रुपए पर केजी है। पहला जो है चाय है वो 60 रुपए पर केजी, दूसरा आपका 45 रुपए पर केजी है। कह रहा कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 62.50 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो हमें क्रय मूल्य चाहिए। 25% का लाभ होने का मतलब वो 125 में बेचेगा, तभी तो 25% का लाभ मतलब 125%, तभी भाई 25% लाभ होगा। इसका मूल्य दिया गया 62.50, ये इसका क्रय मूल्य है। ये 125 दिया, ये आएगा नीचे 1% का मान हो जाएगा 62.50 बटा हो जाएगा 125। आपको सीपी निकालने के लिए 100% चाहिए। 100% निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे, इधर 100 हो जाएगा, इधर 100 से गुणा करेंगे, थोड़ा समझिएगा। इस 100 का गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। इस 100 का गुणा कर दशमलव 2 हट जाएगा, तो क्यों हो जाएगा ऊपर 6250। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऐसे बनेगा 625 जीरो और नीचे आका 125। आपको पता हो 125 का जो आपका होता है 5 गुना 625 होता है। 125 का 5 गुना 5 बचे 25 बचे 125 125 बचे 625। ये आपका 5 बेर में कटेगा। 5 बेर में कटने का मतलब 50 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो उसका सीपी होगा 50 रुपया होगा, दोनों का सीपी मध्य वाला मूल्य 50 रुपया होगा। यहाँ से इसका अंतर लीजिए, यहाँ से इनका अंतर 45 15 का अंतर 45 50 का अंतर हो जाएगा 5 60 और इसका अंतर कितना हो जाएगा 50 का 10 हो जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए, 5 एक कम 5 रेशियो 5 गुना के 10, मतलब उन्हें 1 और 2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। मेरी बात समझाई? ये थोड़ा दिक्कत क्या होगा, मतलब दो प्रकार के चाय हैं, पहला 60 रुपए पर केजी, दूसरा 50 रुपए पर केजी। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि उन्हें हम 62.50 रुपया प्रति किग्रा बेचने पर 25% का लाभ हो, अर्थात इतने रुपए में बेचेगा 25% लाभ हुआ होगा तो बिका होगा 125% में। तो 125% का मान दिया गया। 1% का मान निकले, मैंने इसको नीचे भेजा है। 100% का मान निकले क्योंकि हमें सीपी 100% ही चाहिए। 100 से गुणा कर देंगे, 100 को गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा 6250। 125 से 6 बार करेगा 625 5 बार में ये 50 हो जाएगा। फिर 50 दिया, मध्य वाला भाग आ गया, इनका अंतर 5 का, इनका अंतर 10 का, काट दिया आपका 5 से 102 आ गया। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न ले रहा हूं तब क्लियर होगा। ठीक है, इरेज किया भाई इसको। चलिए इसी प्रकार के एक और ले रहा हूं, मैं समझा दे रहा हूं। अगला चैप्टर अगला प्रश्न लिख दिया होगा, मार्टिना को 52 रुपया प्रति लीटर के जूस को 74 रुपया प्रति लीटर के जूस के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 71.28 प्रति लीटर पर बेचने पर उसे 8% का लाभ। सही चलेगा। पहले दिया 52 रुपये पर लीटर है और दूसरा आपका 75 रुपये पर लीटर है। इनको मिलाना किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 74 किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को हम 71.28 रुपया बेचने पर प्रति किग्रा बेचने पर हमें 8% का लाभ मतलब 100 से ज्यादा जाएंगे तो वो बिका होगा 108% में। ये दिया गया 108% का मान दिया गया। आपको यहाँ बीच मतलब 100% मान निकालना होगा, तो 100 से गुणा कर देंगे, यही 100 से गुणा करेंगे 10 गुना हट जाएगा। मेरी बात सुने इसमें,
भाई जो ही 10 से गुणा करें 100 से गुणा करें 10 में हट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 71 28, नीचे हो जाएगा 108 108 12 9 108 12 से काट दीजिए आप, ठीक है, या 9 अगर नहीं 12 क्योंकि 108 12 9 108 चाहे 9 से काटिए चाहे 12 से काटिए, अगर 9 से काटिए देखिए 9 एकम 9 बचेगा 1 18 9 2 18 आगे वाला ऊपर 9 से काटेंगे तो 9 7 63 63 है 7 हो जाएगा 70 1 8 हो जाएगा 8 बचा 8 बचेगा ये 2 हो जाएगा 82 तो 9 9 81 यहाँ से फिर 1 बचेगा फिर 8 हो जाएगा 9 दूना 18। अब आप 12 से अगर काटना चाहते काटिए 12 से 12 के मार्क तो कटे जरूर 12 से काटेंगे तो 12 छंग 72 12 छंग 72 आपका कितना बचेगा आपका फिर 7 बता 12 सॉरी 12 छंग 72 ना 12 छंग 72 आपका 7 बचा क्योंकि 79 है 72 खत्म हो गया 7 बचा फिर 72 रहेगा फिर 12 छंग 72 कुल मिला के जो मिश्रण का मूल्य होगा क्रय मूल्य 66 रुपया होगा पर केजी। बस इन दोनों का अंतर ले लीजिए यहाँ से 66 4 हो जाएगा 70 4 74 मतलब 8 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर भैया 52 8 हो जाएगा 60 और इधर 6 8 6 14 का अंतर है। रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से तो 2 से काटिए 2 चौक 8 हो जाएगा 2 7 14 मतलब 4 संबंधी 7 का अनुपात होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, नहीं समझ जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, ठीक है, चलिए नोट करिए फिर आगे चला जाए। चलिए दोस्तों आगे चला जाए, समझ आया होगा ये सवाल आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। फिर आगे चलते हैं, इसी प्रकार एक और प्रश्न हम लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या आपको इसमें दिख रहा होगा 72 रुपया पर केजी और 90 रुपया पर केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए या मिलाया जाए कि मिश्रण को 99.6 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। चलिए पहला चाय जो है 72 रुपया पर केजी है, दूसरा चाय आपका 90 रुपया पर केजी, इसको किस अनुपात में मतलब मिलाया जाए ताकि हम 99.6 यहाँ मिल रहा ताकि जरूरत पड़ेगी इसकी 99.6 रुपया पर केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। अगर 20% का लाभ होगा तो वस्तु बिकेगी कितने 120% में, तो ये अर्थात 120% मान दिया है, 120% का मान दिया गया। आपको निकाला है बीच वाला 100% होता है, क्या होता है 100%, 100 से गुणा कर देंगे आप, एक जीरो तो एक जीरो चला जाएगा, इस एक जीरो का गुणा करेंगे दशमलव पीछे हो जाएगा, ये 996 हो जाएगा, ठीक है, 12 से काट सकते हैं, ठीक है, देखिए 12 8 96 बचा 3 क्योंकि 99 3 बचेगा वहां जाएगा 36 12 3 36 आया कितना 83 कितना आपका आपका 83 इनका अंतर लिख लीजिए, यहाँ पे अंतर 83 7 90 हो जाएगा, यहाँ पे अंतर 11 1 ये 3 में से 1 जाएगा 1 और 8 में से 7 जाएगा 1 मतलब 7 संबंधी 11 के अनुपात में मिलाना होगा। अब इस टाइप का प्रश्न मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को परफेक्ट या पूरी तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न और मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, जल्दी इसको नोट करके आगे चला जाए, चलिए आगे चला जाए, ठीक है, अब तो समझ आ ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 25 रुपया प्रति किग्रा चावल के कितने किग्रा 30 रुपया प्रति किग्रा के 30 किग्रा चावल के साथ, मतलब एक आपका 25 रुपये प्रति किलो है, दूसरे प्रकार चावल 30 रुपये प्रति किलो है, उसके 30 किग्रा चावल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि मिश्रित को 29.7 रुपया पर केजी बेचने पर 10% का लाभ। चलिए
पहला जो आपका चावल है वो 25 रुपया पर केजी है, दूसरा चावल आपका जो है वो आपका 30 रुपया पर केजी है। कारण इस 25 रुपया किग्रा चावल वाले को कितना किलो लिया जाए ताकि 30 रुपया प्रति किग्रा चावल के 30 किलो के साथ इसको 30 किलो लेना है, ये आपसे पूछा इसको कितना लिया जाए ताकि मिश्रण को 29.7 रुपया पर केजी बेचने पे 10% का लाभ हो। 10% का लाभ हो मतलब अर्थात 110% बेचना पड़ेगा तब तो 10% का लाभ होगा। तो जो आपका दिया गया है 29.7 ये दिया भाई 29.7 रुपये पर केजी दिया गया, ये 110% का मान दिया गया। हमें बीच वाले वैल्यू कितने परसेंटेज निकालना पड़ता है 100%, 100 को गुणा कर दीजिए बस, ठीक है। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, इस एक जीरो को गुणा करें दशमलव हट जाएगा, 297 हो जाएगा। 11 से काट दीजिए, 11 कम 11 नीचे काम खत्म, 11 दुना के 22 बचेगा 7, 77 11 77, बीच वाले वैल्यू 27 आ जाएगी। यहाँ से इनका अंतर हो जाएगा आपका 3 का, यहाँ से इनका अंतर हो जाएगा 2 का, 27 30 का अंतर 3 है, 25 27 का 2 है। इसका मतलब ये 30 किग्रा प्रति किलो चावल वाला जो है 30 किलो लिया गया था, 30 किलो मतलब ये 2 का मान 30 किलो दिया गया है, तो जो 2 का मान दिया 30 किलो, 2 का मान दिया है, निकालना कितना का मान 2 से भाग देंगे 1 किलो हो जाएगा, निकालना कितने का मान 3, क्योंकि ये पूछ रहा है कि 25 रुपया जो प्रति किलो चावल कितना किलो लेना पड़ेगा, तो 3 को गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे आपको आ जाएगा 15, 15 3 45 किग्रा। इसका मतलब जो 25 रुपया पर केजी चावल वाला है वो हमें 45 किलो लेना पड़ेगा। अब तो पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अब एक आध प्रश्न में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए इरेज करें इसको। अब एक प्रश्न में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, चलेगा। देखिए अगला प्रश्न आपको होमवर्क का दिख रहा होगा, इसका जवाब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दे सकेंगे अच्छे तरीके से। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना रख लेते हैं, बाकी हमारी मुलाकात जो है अगले क्लास में होती है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।